तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका भैया निपू भैया एक खूबसूरत से कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। और ये डर बच्चों के अंदर होता है कि रासायनिक सूत्र को हम लोग कैसे लिखें हैं। तो एक खूबसूरत सा क्लास आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं कि रासायनिक सूत्रों को हम लोग आसानी से कैसे लिखें हैं। उसके लिए जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ऐसे सूत्रों को हम लोग आसानी पूर्वक कैसे लिखें हैं। इतना ही सूत्र नहीं है, अभी बहुत सारे इक्वेशन हैं, बहुत सारे सूत्र हैं जिसको हम लोग आसानी से लिखना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा ये टेबल आपको देखना होगा, संयोजकता वाला टेबल, जिससे आपका काम आसान हो। संयोजकता सर क्या होता है? तो संयोजकता मतलब ये समझिएगा कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व अपने को निष्क्रिय बनाने के लिए, मतलब अक्रिय बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है उसे संयोजकता कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा कि कोई भी एटम हो गया, अपने पास एकदम संतुष्ट होने के लिए, एकदम मस्त मिजाज में होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे या जितने इलेक्ट्रॉन देंगे, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, उसे ही संयोजकता कहेंगे। सीधी सी बात करेंगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। संयोजकता आप निकालिए, रासायनिक सूत्र लिखिए। तो संयोजकता निकालने के लिए मेरे पास क्या तरीका है कि आपको ये अक्रिय गैस का श्रेणी याद करना पड़ेगा। अक्रिय गैस का मतलब कि ये गैस जो अपने 72 कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, या कहिए तो ये रिएक्शन में भाग ही नहीं लेते हैं। जैसे हीलियम जो 2 नंबर पे आता है, नियॉन जो 10 नंबर पे आता है, हीलियम नियॉन, आर्गन जो 18 नंबर पे आता है, आर्गन, क्रिप्टन जो 36 नंबर पे आता है, जेनॉन जो 54 नंबर पे आता है, रेडॉन जो 86 नंबर पे आता है, और एक और होता है जिसको हम लोग ऑक्टियम बोलते हैं, ये जो 118 नंबर पे आता है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा कि ये अपने 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। सर 72 कक्षा, अरे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस इतना जानिए कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 36 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 54 है, इसमें 86 और इसमें 118। अगर इसके याद करने की बात करें तो आप इसको याद कर सकते हैं, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना गई एक्सरे करवाने हैं। तो कहिएगा सर हीना नीना और करीना की एक्सरे रंगीन। वाह जी सर वाह, क्या ट्रिक बता दिए हैं। हीना नीना और करीना की एक्सरे रंगीन। और लास्ट में याद रखिएगा अनऑक्टियम, UUO होता है अनऑक्टियम, जो 118 नंबर पे तत्व है। ध्यान से सुना जाए, हीलियम जो अक्रिय गैस की श्रेणी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, अनऑक्टियम, ये याद रखिएगा, ये अक्रिय गैस हैं। इसी पे हम लोग संयोजकता लिखेंगे। और संयोजकता आपको अगर याद आ गया तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आपको रासायनिक जो सूत्र हैं वो आराम से लिखने आएंगे। शुरू किया जाए, एक बार देखा जाए कि हम लोग उसके आधार पर कैसे लिखेंगे। ये धनिक व्यक्ति है सब, ये जो भी है ना, ये समझिए हमारे देश के मुकेश अंबानी है सब। कि अगर आप धनिक हो गए हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पड़ोसी में बहुत बड़े एक धनिक आदमी हैं, तो आपके पिताजी या आपके गांव वाले एग्जाम तो वो नहीं करने देंगे। वो थोड़े कहेंगे कि मुकेश अंबानी के जैसे आपको बनना है। अगर आपके गांव में आपके अगल बगल पड़ोसी लोग धनिक होंगे तो सबसे पहले आपको उनके लिए बनना का, मतलब उनके जैसा बनने के लिए कहा जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग देखें, हाइड्रोजन को अगर देखें बाबू, तो हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। तो सोचिए कि एक के पास कौन धनिक है। एक के पास एगो हीलियम है। तो ये एक कहता है कि नहीं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, चूँकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और नहीं तो सब गरीबे हो जाएं। देखिए दुनिया में ना 2 लोग सबसे खुश हैं। वो 2 लोग कौन कौन से हैं? एक तो सबसे गरीब, जिसको कोनो टेंशन नहीं है, बिंदास पड़ा हुआ है, यार पेट्रोल का दाम बढ़े, आप सब्जी का दाम जितना बढ़ाइए, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो चोखा भी हाथ भी खा सकता है। और जो खूब धनिक है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल का दाम चाहे 190 रुपया रहे, चाहे 109 रुपया रहे, चाहे 1009 रुपया रहे, वो तो बिंदास पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा कुटाना है तो मिडिल क्लास फैमिली को। इसलिए बुआ बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले कि आपको देखना है कि धनी कौन है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा कि हम नहीं तो अपने पड़ोसी के जैसा बन जाए ना, तो सब गरीबे हो जाए। तो गरीब होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ख़त्म कर देगा,
एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म कर देगा, तो जब इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो प्लस बनाता है, यानी हाइड्रोजन पे एक प्लस हो जाएगा, या उसके जैसा बनना चाहेगा तो यह एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन पे एक माइनस हो जाएगा। जब प्लस बनाता है तो हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और जब माइनस बनाता है तो हाइड्राइड आयन कहते हैं, हाइड्राइड आईडी लगा देते हैं। ध्यान से सुना जाए। लिथियम थोड़ा देखें कि लिथियम सर 3 नंबर पे आता है। अगर लिथियम देखें तो दोनों के बीच है, एगो हीलियम के बीच है, एगो नियॉन के बीच है। दोनों के पास कौन है? एकदम पड़ोसी की, ये लिथियम का पड़ोसी कौन है? तो कहिएगा सर ये ज़्यादा पास पड़ता है हीलियम के। तो हीलियम के जैसा बनने के लिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यह बना देता है Li पर एगो प्लस, यानी इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। कितना हो जाएगा बेटा? 1। बेरिलियम 4 है, बेरिलियम 4 है, ध्यान से सुनिएगा। तो 4 10 के पास ज़्यादा है कि 2 के पास ज़्यादा है? 10 4 सर 2 के पास ज़्यादा है। अरे आराम से ये जो बेरिलियम है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कहा कि यह नियॉन के पास है कि हीलियम के पास है? तो क्या सर हीलियम के पास ज़्यादा है। तो हीलियम के जैसा सोचिए कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? तो कहेगा सर 2 इलेक्ट्रॉन ख़त्म कर देगा, यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो बेरिलियम पर 2 प्लस बना देगा। सही है ना? कहानी समझ में आ रही है क्या? एकदम प्यार से समझिएगा, हड़बड़ी करना ही नहीं है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो थोड़ा देखिए 12 किसके बीच आता है? तब आपका प्रश्न होगा सर नियॉन के बीच आता है और आर्गन के बीच आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसके ज़्यादा पास है? सर 12 10 के पास है सर। एकदम सही पकड़े हैं, एकदम यही तरह सोचते रहिए। अब ये सोचना है कि यह मैग्नीशियम है, अगर नियॉन के जैसा बनना चाहेगा तो ये क्या करेगा? तो कहेगा सर ये कुछ नहीं करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन ख़त्म कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ख़त्म करेगा तो Mg पर 2 प्लस बना देगा, यानी इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। संयोजकता जब कहेंगे तो प्लस माइनस नहीं कहते हैं, सिर्फ 2 कहते हैं, 1 कहते हैं, 3 कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। अगर कैल्शियम की बात की जाए तो पहले कैल्शियम तो सोचिए कितना नंबर पे आता है? तो कहिएगा सर 20 नंबर पे आता है। इसके लिए एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा। अब हम इसकी बात करें तो कैल्शियम बताइए थोड़ा सा किसके बीच आता है? बस यहाँ पे इधर किसके बीच आता है? तो कहिएगा सर आर्गन और सर क्रिप्टन के बीच आता है। मैं कहूँ कि किसका पड़ोसी है ये कैल्शियम? कैल्शियम किसका पड़ोसी है? सर आर्गन का पड़ोसी है। पक्की बात है ना? एकदम पक्की बात है, लगे रहिए एकदम इसी तरह से। अगर उसका पड़ोसी है तो कैल्शियम क्या सोच रहा है? अगर हम आर्गन के जैसा बनना चाहेंगे तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तो प्लस बनाएगा, यानी Ca पर 2 प्लस बन जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत? यस सर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और सोचा जाए इसकी अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा बाद में। मैं अगर कहूँ बाबू कि ऑक्सीजन क्या करेगा, कितना संयोजकता हो जाएगा, तो पहले ऑक्सीजन को पहचानिए कि कितना इलेक्ट्रॉन है या कितना एटॉमिक नंबर है। तो कहिएगा सर 8 किसके आता है करीब में? तो कहिएगा सर इधर था नियॉन, ऊपरवा था हीलियम जो 2 नंबर पे था, नियॉन जो था 10 नंबर पे था। तो ये 8 किसके पास ज़्यादा है? तो कहिएगा सर नियॉन के पास ज़्यादा है। तो अगर नियॉन के पास ज़्यादा है, अब सोचिएगा थोड़ा सा, नियॉन के पास ज़्यादा है, हेकरा पास 8 है, नियॉन के जैसा बनना चाहेगा, तो ये क्या सोच रहा है बताइए? ये तो त्यागना नहीं सोचेगा, ये तो लेना चाहेगा 2 तो जब 2 लेता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है या कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस बनाता है। जब आप बुआ कर्जा लीजिएगा ना तो कर्जा लेने पर माइनस बनाइएगा, और जब दान कीजिएगा तो एकदम प्लस है, बहुत अच्छे आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, तो पॉजिटिव मतलब प्लस, और जब लीजिएगा तो मतलब कर्जा मतलब माइनस। तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है बताइए? तो कहिएगा सर 2, तो यानी ऑक्सीजन पर हम चढ़ा देंगे -2। क्लियर है क्या? एकदम सर क्लियर है। अगर फास्फोरस की बात करें, अगर मैं बात करूं तो फास्फोरस कितना नंबर पे आता है? तो सर कहिएगा 15 नंबर पे आता है। एनी प्रॉब्लम? सर कहिएगा नो प्रॉब्लम, एकदम सही चल रहा अभी। फास्फोरस 15 किसके बीच आता है? तो कहिएगा सर नियॉन, और है ना था आर्गन जो 18 नंबर पे था। मैं पूछूं आपसे ये फास्फोरस किसके करीब है? कहिएगा सर ये तो हमें लग रहा है कि आर्गन के करीब है। एकदम सही जा रहे हैं, आर्गन के करीब हिले है। लेकिन एक बात बता दीजिए कि यह आर्गन के जैसा बनने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा? कहिए सर इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो 18 बनाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बताइए?
सर 15 है, 18 चाहिए, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो अगर 3 चाहिए ना तो 3 माइनस बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब कहिएगा सर एक बात बताइए, जब दोनों ओर प्लस और माइनस रहेगा, जैसे कार्बन की बात करें सर, कार्बन की बात करें तो सर कार्बन 6 नंबर पे आता है। कार्बन कितना नंबर पे आता है बेटा? 6 नंबर पे, एकदम सही पकड़ा, बहुत अच्छा। सर कार्बन बताइए किसके किसके बीच आता है? तो हीलियम और नियॉन के बीच आता है। हीलियम से 4 गो दूर है, देख लीजिएगा। कार्बन की अगर बात करें तो हीलियम से 4 गो दूर है और नियॉन से 4 गो मतलब पीछे है, 4 गो आगे है। तो ये तो यहाँ पे तो लफड़ा फंस गया। अरे कोई लफड़ा नहीं है, टेंशन नहीं, टेंशन नको माय डियर, आई एम हियर। जब मैं हूँ तो क्या गम है। ये कह रहा है कि एक बार मेरे से 2 बनने के लिए मेरे में से 4 हटा दो। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, 4 हटा दीजिए। तो अगर 4 हटाइएगा, अगर 4 हटाइएगा तो ये 4 माइनस बना देगा। सॉरी, अगर हटा रहे हैं, दे रहे हैं तो ये 4 प्लस बना देगा। तो एक बार नियॉन के जैसा अगर बनने के लिए तो ये 4 लेगा ना, तो अगर ये 4 लेगा तो 4 माइनस बना दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 प्लस भी बनता है, 4 माइनस बनता है। अगर संयोजकता पूछेंगे तो खाली संयोजकता कर कह दीजिएगा 4। हैकर संयोजकता पूछेंगे तो संयोजकता कितना? 3। हैकर संयोजकता तो 2। संयोजकता प्लस और माइनस में नहीं होता है, ये आवेश होता है बाबू, ये आयन होता है। जो प्लस माइनस बोलते हैं ना, वो आयन होता है, आवेश होता है। अब आवेश किस तरह होता है तो 9th क्लास के जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है तो प्लस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है तो माइनस हो जाता है। ये 9th वाला कॉन्सेप्ट है। पहले मैं अभी रासायनिक अभिक्रिया सिखाने के बारे में बात कर रहा हूँ। आगे अब देखा जाए, अब थोड़ा सा पीछे आया जाए, यानी हम लोग संयोजकता लिखना सीख चुके हैं। तो थोड़ा सा आप ये भी याद रखिए, हाई कॉपर का जो होता है ना बाबू, कॉपर कभी कभी 1 प्लस भी बनाता है और कभी कभी कॉपर 2 प्लस भी बनाता है। ये भी 9th क्लास में पढ़ना है। फुल डिटेल में जाइएगा ना तो इसके बारे में 11th 12th में पढ़ना है, जहाँ डी जो सबसेल होता है वह बाहर आता है और डी हाई एनर्जी लेवल है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं जाता, पहले एस से चला जाता है। तो ये अपवाद के तौर पे अभी हम कह रहे हैं। और सुनिए, जब कॉपर 1 प्लस बनाएगा तो इसको क्यूप्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? क्यूप्रस। और जब 2 को बनाएगा तो क्यूप्रिक बोलेंगे। फेरस भी सेम होता है बाबू, लेकिन फेरस 2 प्लस बनाता है और एक बार Fe पर 3 प्लस बनाता है। जब 2 प्लस बनाएगा तो इसको फेरस बोलेंगे, और जब 3 को बनाएगा तो इसको फेरिक बोलेंगे। जैसे इसको क्यूप्रस बोलेंगे, क्यूप्रिक बोलेंगे, तो उसी तरह से 2 को बनाएगा तो क्यूप्रस बोलेंगे, 3 को बनाएगा तो क्यूप्रिक बोलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर, इतना तो समझा दिए। अब जल्दी से तनी रासायनिक रासायनिक वो अभिक्रिया के तरह होता है, रासायनिक सूत्र के तरह होता है, पहले ये समझाइए सर। आइए आपके टेंशन को ख़त्म किया जाए। और रासायनिक सूत्र को हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, एकदम प्यार से, एकदम बोर्ड पे एक टुक होके एक बार देख लीजिए कि हम लोग रासायनिक ये सूत्र को हम लोग कैसे लिखेंगे। एकदम प्यार से देखिएगा। जैसे बाबू हाइड्रोजन क्लोराइड, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं। यहाँ पे दोनों का नाम लिख दीजिए। हाइड्रोजन का नाम होता है, हाइड्रोजन को हम लोग सूचित करते हैं H से, संयोजकता भी साथ साथ। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कहिएगा सर 1 होता है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है बब्बू? 1 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 1, कोनो दिक्कत नहीं ना है, तो 1 प्लस लिख देते हैं, चलिए। और क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, 17। तो एगो लेगा तो क्लोरीन एगो माइनस बना देगा। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ का एगो, यहाँ पे भी एगो, तो इधर 1 कट जाता है और इसी तरह हैंगा जुड़ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा बोलिए? कट जाता है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, HCl हो जाता है। कितना हो जाएगा बाबू? HCl। अब तो ये वाला दिखेगा। हाइड्रोजन का अभी सुने हैं कि कितना प्लस होता है? 1 प्लस। हाइड्रोजन 1 प्लस। सल्फाइड, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये सल्फर है। तो सल्फर है, सल्फर 16 नंबर पे आता है। सल्फर 16 नंबर पे, सही है ना? 16 केकरा जैसा बनना चाहेगा तो कहेगा सर आर्गन के जैसा। तो आर्गन के जैसा सल्फर बनना चाहेगा तो 2 को माइनस चढ़ा लेगा। कितना माइनस चढ़ाएगा? 2 को माइनस। अब रुकेगा, ही जा 1 है या 2 है, कटेगा का? तो कहेगा सर नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी उठा कर रख दीजिए, बता ना दीजिए कितना हो जाएगा। है और है 2 है ना, उठा कर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? H2S। खुश हो जाइए कि आपने हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र आपने लिख दिया। आइए तो ध्यान देखा जाए। टेंशन नहीं, बस टेंशन लीजिएगा तो पेंशन मिलेगा, इसलिए तो टेंशन नहीं लेना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टेट्रा गया बाहर में। अभी टेट्रा को दिमाग में फेट्रा मत करिए, सीधे फॉर्मूला के बारे में चर्चा करिए। कार्बन का होता है C, संयोजकता कितना?
संयोजकता कितना 4, बस इतना ही, प्लस माइनस देख लेंगे बाद में, छोड़िए वो सब बात। हाई टेट्रा को गोली मारिए, गोली मार दीजिए क्लोराइड को, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोराइड का मतलब बाबू क्लोरीन, क्लोरीन पर को माइनस, एगो माइनस, अभी तो सर देखे हैं क्लोरीन पर एगो माइनस। अब रुकिए, मैंने क्या कहा था कि कटने वाला है तो कटाइए, नहीं कटने वाला है तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, बताइए कितना हो जाएगा। तो कहिएगा सर ये 4 जाएगा यहाँ पे, I1 आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा CCl4, CCl4 अब 4 लगता है तो टेट्रा बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन प्रॉब्लम है का सर? प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका आप लोग करके देखिएगा, इसका तो कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, तनिक देख लीजिएगा। पहले कैल्शियम का हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम का होता है Ca, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, तब 20 18 से 2 को ज़्यादा है तो 2 प्लस बना दीजिए, कैल्शियम पर 2 प्लस। हाइड्रोक्साइड का ना बाबू OH होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। कई सर ये तो नहीं बताए थे, ये पढ़ना है आपको, तो थोड़ा सा तो इस समय आपको फॉर्मूला सिर्फ हम लोग लिखना सिखा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा तो आपको हाइड्रोक्साइड का थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोक्साइड का होता है कितना बाबू OH पर एगो माइनस। मैंने क्या कहा था कि कटने वाला तो कटा दीजिए, नहीं तो उठा के तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तब बताइए कितना हो जाएगा। हाई 1 आ जाएगा यहाँ पे, हाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा Ca, दिख रहा है क्या, Ca OH के कची होल ट्वाइस हो जाएगा, CaOH के क्या हो जाएगा बेटा, होल ट्वाइस हो जाएगा। कोनो दिक्कत हो रहा है क्या सर? कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अब क्या ये चीज़ें आपको रासायनिक सूत्र लिखना आया क्या? अगर आ गया है तो हमारे इस मेहनत के लिए कम से कम एक मोटिवेशन मेरे को मिले, तो एक लाइक और एक कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले कि और ऐसे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। और आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। राधे राधे।